नमस्कार भाई लोग। देखिए, इस वीडियो में जो है मैं आपको पटना बोर्ड के लेवल 5 और 2 के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे शक्ल पे मत जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पटना बोर्ड के बारे में कि मैं क्या बताने वाला हूँ। और चूँकि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी में ही हैं और मैं भी हूँ, चूँकि हम लोगों का मंजिल एक है तो हमारे मन में जो सवाल उठते हैं वो भी सेम ही होंगे। पहली बात, यदि आप एनटीपीसी के लिए आप बोर्ड पटना भर दिए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है। और इसके बारे में जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था उस समय मुझे पता था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये पटना बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि आपका अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी आप डाउट में रहेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अभी जैसे देखिए 80 प्लस अगर आप दूसरे किसी बोर्ड में ला लें, खास करके दूर बोर्ड जैसे सिकंदरा बोर्ड हो गया और फिर दूर का बोर्ड, तो वहाँ आप काफ़ी सेफ हैं। 80 प्लस ला लें तो एकदम आप मिठाई चॉकलेट जो कुछ भी है आप बांट दें। लेकिन अगर पटना बोर्ड है, कोलकाता बोर्ड है, रांची बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है, तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो आपका निकलेगा कट ऑफ, अभी जो आपका कट ऑफ आएगा, पहली बात तो वो अभी सीबीटी 2 के मार्क्स बेसिस पर ही होगा। और फिर फाइनल डीवी के लिए भी यही एग्जाम सीबीटी 2 के मार्क्स ही आपका कट ऑफ बनेगा। यानी कि ये जो टाइपिंग है और साइको है, ये दोनों केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। 30 प्लस ला लीजिए, 30 वर्ड पर मिनट ला लीजिए इंग्लिश में, टाइपिंग में, तो वहाँ आप क्वालिफाई हैं। और फिर हिंदी में 25 ला लें, वहाँ आप क्वालिफाई हैं। और सैको का जो मार्क्स है उसका भी काफ़ी कम ही नंबर जुड़ता है। कुल मिला करके आपका जो कुछ भी होना है वो हो चुका है। ठीक है, आपका अब जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब आप पर डिपेंड करता है कि हमारा लक और हमारा सूझबूझ, हम लोग किस तरह से अपना सूझबूझ का इस्तेमाल करके आगे भी हम लोग बढ़ते रहें। पहली बात तो देखिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए पटना बोर्ड, खास करके मैं पटना बोर्ड के ही बारे में बताऊं क्योंकि मैंने फॉर्म यहीं से भरा था। तो पटना बोर्ड के बारे में मैं बता दूं तो नॉन टाइपिंग पोस्ट तो जैसा कि सभी बता रहे हैं 82 टू 90, 87 इस तरह से। तो मैं अपना पहले मार्क्स आपको बता दूं कि 85। लेकिन फिर भी आप ये बोर्ड ऐसा है कि आप कितना भी मार्क्स ला लें तो मतलब हर जगह आपको डर ही लगा बैठेगा कि क्या होगा क्या होगा। अब देखिए, कोस्ट गार्ड के लिए आई आपका प्रॉब्लम, मेरा आई तो वहाँ आपका अच्छा खासा मांगा जाता है और मेरे एक आंख में प्रॉब्लम है, तो वहाँ तो मैं डिस्क्वालीफाई हो ही जाऊँगा। तो ये हो गया नॉन टाइपिंग पोस्ट। समझ लीजिए कि 85 प्लस ही उसका कट ऑफ जाने वाला है, ये फिक्स है। मैं अब खास करके बात करूंगा नॉन टाइपिंग का, क्योंकि आई उसमें C3 C2 इस तरह का मेडिकल टेस्ट है उसमें, तो उसमें काफ़ी इजी होने वाला है मेडिकल, तो उसमें अधिकांश विद्यार्थी पास हो ही जाएंगे। तो टाइपिंग में जो अभी आपका कट ऑफ बनेगा, मान लीजिए अगर 70 बनता है अभी का कट ऑफ सीबीटी 2 में, यानी कि टाइपिंग के लिए, तो ध्यान रखिएगा आपको कट ऑफ से कम 10 नंबर ज्यादा तो लाना ही पड़ेगा। अगर 70 कट ऑफ गया तो आपका 80 होना चाहिए, तभी आप फाइनल लिस्ट में पहुंचेंगे। क्योंकि टाइपिंग का मार्क्स नहीं जुटने वाला है और जो कुछ होना था सो हो चुका है। और अब देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे स्थिति में कि क्या करें, टाइपिंग करें या ना करें। देखिए, उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी एग्जाम ग्रुप डी का है। बहुत सारा स्टूडेंट जिनका कि कम मार्क्स होगा, उन लोगों को डर होगा कि पता नहीं टाइपिंग के चक्कर में कहीं हमारा ग्रुप डी भी ना छूट जाए। और कुछ लोग होंगे जो दोनों को बैलेंस करके तैयारी में टाइपिंग में जुटे रहे होंगे। लेकिन एक महीने में जैसा कि मैं अभी
जान पा रहा हूँ कि आपका सीबीटी का जो रिजल्ट देगा वो 15 से, हमको लगा था 10 तक में दे देना चाहिए, लेकिन 15 से 20 तारीख तक में ये दे ही देगा नॉन टाइपिंग का। और सबसे पहले टाइपिंग का देगा, क्योंकि टाइपिंग वाला पोस्ट का एग्जाम भी, टाइपिंग भी तो करवाना है और नॉन टाइपिंग तो बाद में आएगा। तो कुल मिला करके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो कुछ होना था सो हो चुका है। लेकिन यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, मैंने नहीं भर पाया क्योंकि उसके लिए मेडिकल में मैं अनफिट था, जिस वजह से मुझे लगा कि फॉर्म भरना कोई फ़ायदा होगा नहीं। बाद में मुझे पता चला कि आई प्रॉब्लम की वजह से हमें हार्ड वर्किंग जो ग्रुप डी में मिलता है वो नहीं मिलता हमको वो काम। बाद में पता चलने से क्या होता है, तो सब कुछ समय ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो कोई भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर भरे भी हैं, आप टाइपिंग को ना छोड़ें, टाइपिंग में पूरा समय दें। क्या पता ये आपका अंतिम चांस हो, अंतिम लक हो। आपको भी पता हो कि रेलवे में वैकेंसी कितनी कम, 2019 का ये वैकेंसी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो पाया अभी तक इसका। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो आया है उसका कोई माँ बाप नहीं है। जो कह रहा है कि मतलब आने वाला है, उसका क्या ठिकाना कि वो आएगा भी या नहीं आएगा, और आने में कितना समय लगेगा। मोदी जी तो बोल देते इतना लाख वैकेंसी बचा हुआ है, 2027 तक देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके सामने भोजन है उसको सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बाद बाकी जो आएगा सो आएगा। अभी आप सबसे पहले टाइपिंग में लगे रहें, जितना भी समय है आपको, जब भी टाइम मिले। हो सकता है कि आप हो जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो पाए, लेकिन ये टाइपिंग ऐसा चीज़ है कि आप इसको सीखने के बाद प्राइवेट जो काम होता है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप जाते होंगे किसी बड़े ऑफिस में, वहाँ आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग में यदि आप एक पेज भरते हैं तो आपको 25 से 30 रुपये मिलता है। तो इस हिसाब से अगर टाइपिंग स्पीड आपका बढ़िया है और एरर बहुत कम होता है, तो सोचिए टाइपिंग करके आप कितना प्राइवेट जॉब में आप कमा सकते हैं। तो फायदा आपका ये चीज़, ये स्किल कहीं भी आपको दे सकता है, और ये टाइपिंग का जो फायदा है वो आपको आगे चल करके CHSL LDC में भी मिल सकता है। कहीं भी, हर जगह आपको ये स्किल होना ही चाहिए। और आप स्टूडेंट हैं, अभी मोदी की सरकार के समय में सरकारी नौकरी कितनी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि सरकारी नौकरी हो जाना। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, उस हिसाब से हमें स्किल होना चाहिए। तो टाइपिंग भी एक स्किल ही है जिसको कि आप ना छोड़ें, इस चीज़ को करते रहें। क्या पता ये मेहनत कब किस मोड़ पर रंग ला दे, कोई नहीं देखा है उस चीज़ को। और बस यही था, हमारे भी मन की बात यही थी, और शायद चूँकि आपका भी मंजिल वही है, हमारा भी मंजिल वही है, और दोनों के मन में एक सा ही बात उठता होगा। तो हमने अपने मन की बात आप लोगों से बताया है। आशा करते हैं कि आपको मेरे मन के भाव से आपको भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो कट ऑफ आएगा उससे कम 10 मार्क्स ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप DV के लिए बुलाए जाएंगे। और जिनका मार्क्स कम है वो भी अपना हिम्मत ना छोड़े, वो भी टाइपिंग लगातार करते रहें, क्या पता कि आपका हो जाए। और जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको टाइपिंग थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, और वहाँ जाकर के हो सकता है वो फेल हो जाए, ठीक है ना, वो हो सकता है वहाँ पर जाकर के फेल हो जाए। और देखिए, अगर आप टाइपिंग में पास नहीं हुए, समझ रहे हैं ना, यदि आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप कितना भी मार्क्स ला लिए हैं, अच्छा मार्क्स भी ला लिए, फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बस एक गलती की वजह से आपका जिंदगी भर वही घिसा पिटा जिंदगी बीतेगा। तो ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें, ये टाइपिंग को साथ में ही लेकर के चलें। आशा करता हूँ कि आपको हमारे
मन की भावनाओं, मन की बातों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो। नमस्कार।